स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। हमारी सीरीज चल रही थी हाई स्कूल ईपी बोर्ड के लिए। ईपी बोर्ड के लिए जो मेन सब्जेक्टों की सीरीज चल रही है, साइंस, मैथ, इंग्लिश के लिए। तो जो मैथ, इंग्लिश, साइंस की जो सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत साइंस का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको। तो इसी सीरीज में को आगे बढ़ाते हुए साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण थ्योरी है, एक एक चैप्टर की, एक एक लेसन की लेके हम चल रहे हैं। और इसे तब तक कंटिन्यू रखेंगे, तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आप लोगों के पेपर नहीं हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, और इस समय चल रहा है जनवरी आज 25 जनवरी हो गई है और फरवरी पूरा आपको मिलेगा और मार्च के लास्ट तक हो सकता है आपके पेपर जो है शुरू हो जाए। तो लगभग अभी 2 महीने मान के चलो, हमारे पास 2 महीने हैं और इन 2 महीनों में आपके यूपी बोर्ड की जो तैयारी है, यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी है, वो इन सब्जेक्टों की इतनी हम आपको करा देंगे कि आपको अच्छे नंबर 80 प्लस नंबर आपको लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी संबंध में हम आगे बढ़ते हुए, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो वो क्या करें, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे शेयर भी अपने दोस्तों से शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो हमारा चल रहा था जो रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके गुण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो और उनके गुण थे, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक एवं उसके गुण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके गुण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, ठीक है, तो उनको हमने महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ लिया था। अब आते हैं उनके संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके संबंधित जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। उनका हम तो हमने देखा था, जैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखो, वायु में जलाने से पहले क्वेश्चन आता है, जैसे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन प्रश्न है हमारा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्या कारण होता है कि मैग्नीशियम जो रिबन को जलाने से पहले हमें साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो कारण क्या होता है कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होती है। कारण क्या है कि मैग्नीशियम जो क्या है वो अधिक क्रियाशील है कि सामान्य परिस्थितियों में भी मैग्नीशियम क्या होती है, अधिक क्रियाशील है। देखो, मैग्नीशियम जो है वो अधिक क्रियाशील है, वो सामान्य परिस्थितियों में भी ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना लेती है। मैग्नीशियम क्या है, वो अधिक क्रियाशील है और वो सामान्य परिस्थितियों में भी ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना लेती है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, इससे क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या होता है, तो जो ऑक्सीजन मतलब क्रियाशील अधिक होती है, मैग्नीशियम क्या होती है, क्रियाशील अधिक होती है, और ये क्या करती है, सामान्य परिस्थितियों में मतलब कोई इसका बिना अभिक्रिया कराए हुए भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में वैसे, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की परत पर तो वैसे ही मिलती है,
ठीक है, अधिक मात्रा मिलती है वह, जिससे हम तो जो क्या करते हैं ये उससे अपक्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना लेती है। तो मैग्नीशियम जो और मैग्नीशियम रिबन होता है तो उसके जो क्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की क्या करती है, परत चढ़ा देती है, एक परत चढ़ जाती है। इस परत में अनेक अशुद्धियां, इस परत जो चढ़ जाती है, इस परत में अनेक अशुद्धियां होती है, जैसे धूल-कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे क्या करते हैं, हमें वायु में जलाने से पहले साफ कर लेते हैं, ठीक है। तभी इसमें क्या करते हैं, इसे शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे क्या करते हैं, हम इसे रिबन को साफ कर लेते हैं। शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे रिबन को साफ कर लेते हैं। तो क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। तो मैग्नीशियम क्या होती है, वो अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। तो हम इसे आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर जो हमें लिखना है तो आंसर हम कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण, लिखेंगे हम मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण, क्रियाशील होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी, सामान्य परिस्थितियों में भी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती, ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना लेती है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना लेती है। क्या होता है कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होती है, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण हमारे परिस्थितियों में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन कहां से मिलती है, वायु से। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ये क्या करती है, संयोग करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना लेती है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मोटी परत काय की चढ़ जाती है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, मोटी परत चढ़ जाती है। क्या होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की मोटी परत चढ़ जाती है, चढ़ जाती है। लेकिन जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है, क्या होता है, अशुद्ध होता है, अशुद्धियां इसमें भरी हुई होती हैं। जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है, इनमें अशुद्धियां भरी हुई होती हैं। अशुद्धियां क्या होती है, जैसे धूल, कण, नमी आदि आ जाती है इसमें। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की क्या करते हैं कि जो परत होती है, इस परत पर अन्य अशुद्धियां जैसे धूल-कण तथा नमी को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसा नहीं, मोटी परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की परत, शुद्ध मैग्नीशियम, यहां से क्या करेंगे हम, शुद्ध मैग्नीशियम क्या करेंगे, परत चढ़ जाती है। फिर आता है जैसे शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, शुद्ध मैग्नीशियम को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे शुद्ध मैग्नीशियम को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेते हैं, वायु में जलाने से पहले साफ कर लेते हैं, साफ कर
इसलिए हम साफ करते हैं क्योंकि जो मोटी परत जो चढ़ जाती है उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। मोटी परत जो चढ़ जाती है उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं, धूल के कण जैसे आदि बहुत जैसे अशुद्धियां आ जाती हैं। तो इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेते हैं। ये तो हो गई हमारी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। ठीक है, पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर एक अब क्रिया पूछी जाती है कि अवक्षेपण अपक्रिया क्या कहते हैं। फिर एक आती है अवक्षेपण अपक्रिया कैसे कहते हैं। अवक्षेपण अवक्षेपण अपक्रिया अपक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये पेपरों में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, पेपरों में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और इसका बार बार रिवीजन करें, जिससे कि अगर यहाँ से कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे कर ले जाए। तो हमारा पूछा गया कि अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया यानी वह अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रण होने से, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रण होने से अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है, यानी जल में विलय। अवक्षेपण क्या होता है, जल में अविलय पदार्थ, जल में अविलय पदार्थ, ठीक है, उत्पन्न होता है। यानी वह अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के, देखो वह अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रण, दो यौगिकों के मिश्रण से, वह अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रण से अपक्षेप, मिश्रण से अपक्षेप। अपक्षेप मतलब जानते हो, पानी में अविलय, पानी में अविलय, यानी वह क्रिया जिसमें दो मिश्रण, दो यौगिकों के मिश्रण से अपक्षेप। अपक्षेप मतलब होता है पानी में अविलय, पानी में अविलय उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो वे क्रिया क्या कहते हैं, वे अपक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। वे अपक्षेपण अपक्रिया कहलाती है, अपक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या होता है अवक्षेपण अपक्रिया की, वह क्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रण से अपक्षेपण, अपक्षेपण होता है पानी में अविलय, अविलय उत्पन्न होता है। तो वो क्या, वह अपक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट को, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे देखो, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को जानते हो क्या बोलते हैं, यानी सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, NaSO4, NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट, NaSO4, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। यानी NaSO4 को, NaSO4 की जो क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, यानी सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है कि अपक्षेपण जो बनता है, अपक्षेपण जो हमें अपक्षेपण मिलता है, अपक्षेपण क्या मिलता है हमें, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट ये क्या है, ये अपक्षेपण है, अपक्षेप है, अपक्षेप, ये हमारा क्या है, अपक्षेप है। बेरियम सल्फेट हमारा क्या है, अपक्षेप है। और क्या बनता है, 2NaCl, ठीक है। तो NaCl तो जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, NaCl तो आप जानते हो क्या आता है, सोडियम क्लोराइड।
यानी देखो क्या हुआ कि सोडियम सल्फेट की अपक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ जब हम कराते हैं तो बेरियम सल्फेट मिलता है। तो बेरियम सल्फेट जो क्या है वो अपक्षेपण है, अपक्षेपण, ठीक है। अपक्षेप है, अपक्षेप मतलब यानी पानी में आविलय है ये क्या है, पानी में आविलय है और 2NaCl बनता है, 2NaCl बनता है। ये तो था हमारा अपक्षेपण अभिक्रिया, ये तो थी हमारी अपक्षेपण अभिक्रिया। एक क्वेश्चन है आपके इसी लेसन से पूछा जाता है कि लोहे की वस्तु में पेंट क्यों करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोहे की वस्तुओं में पेंट क्यों करते हैं। तो कोई आप लोग बता सकते हैं, कोई आप जो जिसे भी पता हो कमेंट करके बताए कि हम लोहे की वस्तुओं में पेंट क्यों करते हैं। किसी भी बच्चे को अगर पता हो तो कमेंट करके बताए हमें कि लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं। किसी बच्चे को पता है? चलो हम बताते हैं। प्रश्न है हमारा कि हम लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं, हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। लोहे की वस्तु में हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे क्या होता है, लोहे की वस्तु में जो लोहा होता है वो प्राय क्या करता है, वो ऑक्सीजन में जो नमी होती है, लोहा जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन में जो नमी होती है उससे क्या करता है, वो अपक्रिया कर देता है। ऑक्सीजन में जो वायु में जो ऑक्सीजन होती है, वायु देखो लोहा जो है वायु में जो ऑक्सीजन है, वायु में जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में जो नमी होती है उससे क्या करता है, वो अपक्रिया कर लेता है, अपक्रिया कर लेता है, जिससे क्या क्या होता है, जंग लग जाती है, जिससे क्या होता है, जंग लग जाती है। तो इस जंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे पर पेंट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि लोहा जो है ऑक्सीजन की संपर्क में ना आ सके, मेरी बात ठीक है, ये बात है। तो देखो लोहे की वस्तुएं क्या करती हैं, लोहे की वस्तुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है उपस्थित है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा तथा ऑक्सीजन के तथा ऑक्सीजन में उपस्थित नमी के कणों से लोहा क्या करता है, लोहा अपक्रिया कर देता है, अपक्रिया कर लेता है, जिससे लोहा में क्या होता है, लोहा में जंग लग जाती है, जंग लग जाती है। और जब जंग लग जाती है तो क्या होता है, लोहे का संक्षरण होने लगता है। अगर जब जंग लग जाएगी लोहे में तो लोहे में क्या होगा, उसमें क्या हो जाता है, संक्षारित होने लगता है, ठीक है। तो जब लोहे में जब जंग लग जाती है, जिससे लिखो, जिससे लोहा संक्षारित, संक्षारित मतलब जानते हो नष्ट होने लगता है, संक्षारित होने लगता है, जिसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोहे की वस्तुओं में पेंट करते हैं, लोहे की वस्तुओं में पेंट करते हैं, जिससे लोहा वायु में उपस्थित, ऐसे नहीं, जिससे लोहा ऑक्सीजन में उपस्थित, ऑक्सीजन
में उपस्थित ऑक्सीजन में उपस्थित नमी के कणों से ऑक्सीजन में उपस्थित नमी के कणों से अभिक्रिया न कर सके, अभिक्रिया ना कर सके। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं में हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। लोहे की वस्तुओं में हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। देखो जुगनू जो है, जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, क्यों क्यों चमकते हैं, यानी जुगनू जो है रात में क्यों चमकते हैं। ठीक है, तो देखो जुगनू क्यों क्यों चमकते हैं कि जुगनू में ल्यूसीफेरिस प्रोटीन होता है। जुगनू में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, जुगनू में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ल्यूसीफेरिस, ल्यूसीफेरस। जुगनू में ल्यूसीफेरस नाम का क्या होता है, प्रोटीन होता है, ल्यूसीफेरस प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। जुगनू में क्या होता है, ल्यूसीफेरस नाम का एक प्रोटीन होता है जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी जुगनू में एक ल्यूसीफेरस प्रोटीन होता है जो जुगनू में उपस्थित एंजाइम, एक एंजाइम के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी जुगनू में क्या होता है, एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है ल्यूसीफेरस। एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ल्यूसीफेरस, और जिसका एक एंजाइम की उपस्थिति में, तो जो एक तो ये पाया जाता है, फिर एक जुगनू में एक एंजाइम पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है, तो जिसकी उपस्थिति में क्या करता है, ये ऑक्सीकरण हो जाता है। जिसकी उपस्थिति में क्या होता है, ये ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जब ये ऑक्सीकरण हो जाता है, जब ऑक्सीकरण होता है तो उस समय क्या होता है, जब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही होती है तो उस समय क्या होता है कि उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ये ऑक्सीकरण होता है, जब यह ऑक्सीकरण होता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, तो प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे कि क्या होता है, जुगनू चमकते हैं, जिससे कि जुगनू चमकते हैं। ठीक है, जिससे कि जुगनू चमकते हैं, यानी जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसी के कारण क्या होता है, जुगनू चमकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक आता है तेल तथा बसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो हमने आपको पढ़ा था विकृति गंधिता के बारे में, विकृति गंधिता के बारे में। इसमें हमने बताया था जो तेल या बसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल या बसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, जिससे कि वो दुर्गंध देने लगते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यही कारण है इसका कि तेल तथा बसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल तथा बसायुक्त पदार्थ को उपचयन से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, उपचयन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि तेल तथा बसा क्या होते हैं, उपचयित हो जाते हैं। समझ गए आप लोग कि तेल तथा बसा को तेल तथा बसा को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। प्रश्न है हमारा, तेल तथा बसा को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्यों
किया जाता है। तेल तथा वसा को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? तो क्या क्यों किया जाता है कि तेल तथा वसा जो होते हैं क्या होते हैं, विकृत गंधकता का गुण होता है इनमें, जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसमें तेल तथा वसा जो प्राकृतिक में वाष्पशील होते हैं, प्राकृतिक में जो पदार्थ वाष्पशील होते हैं, जो खाद्य युक्त होते हैं, तो उनका क्या होता है, उपचयित हो जाते हैं। तो देखो तेल तथा वसा, तेल तथा वसा, तेल तथा वसा क्या होते हैं, ये उपचयित हो जाते हैं। तेल तथा वसा उपचयित हो जाते हैं, हो जाते हैं। तेल तथा वसा क्या होते हैं, ये उपचयित हो जाते हैं, जिनके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, जिसके बचाव के लिए, बचाव के लिए हम इसे नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं, इसे नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, जिससे कि जब हम नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसे उपचयित नहीं होने देता है। नाइट्रोजन क्या करता है, इसे उपचयित नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया तेल तथा वसा को नाइट्रोजन प्रभावित क्यों किया जाता है। फिर एक हमारा क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को हरे रंग की बोतल से जो सिल्वर क्लोराइड को हरे रंग की बोतल में भंडारित क्यों किया जाता है। एक हमारा है सिल्वर क्लोराइड को हमारा क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड में एक गुण पाया जाता है प्रकाश सुगहाई का एक गुण पाया जाता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसे गहरे रंग की बोतल में भंडारित करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में उद्भासन पर सिल्वर क्लोराइड अवघटित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, वो अवघटित हो जाता है। तो जैसे क्या करते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब हम सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में जब वो हो जाता है सुखाई, मतलब उद्भासन करता है, जो क्या करता है, तो ये अलग अलग उसमें टूट जाता है। एक सिल्वर बन जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में ये टूट जाता है। ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन, और ये क्या सिल्वर क्लोरीन ये भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, ये तो थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चैप्टर में अभी भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को इसे सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और इसे लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, जिससे कि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और इसे अधिक से अधिक शेयर भी किया करें, जिससे कि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।